बोलते भारत की शान। मिजोरम के घने पहाड़ों के बीच जहां बादल जमीन को छूते हैं और रास्ते पथरीले होते हैं, वहां से शुरू होती है ये कहानी। शहरों से दूर इस पहाड़ी जमीन पर खेती करना आसान नहीं। बारिश कभी जरूरत से ज्यादा होती है तो कभी सूरज की गर्मी जमीन को बंजर बना देती है। बाजार तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है और सपनों तक पहुंचने के लिए उससे भी ज्यादा। संघर्ष से सफलता की ये अद्भुत दास्तान एक ऐसी महिला की कहानी है जो हर दिन कठिनाइयों से जूझती रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके हाथों में मिट्टी की खुशबू है और दिल में अपने खेतों को हरा भरा करने का जुनून। जहां लोग पहाड़ों की कठिनाइयों को बाधा मानते हैं, वहां इस महिला ने इन बाधाओं को अपनी ताकत बना लिया है। दिन रात मेहनत कर वो नई तकनीकें सीखती रहीं और उपज को बेहतर करती रहीं। वो जानती थीं कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन उनकी हिम्मत पहाड़ों से भी ऊंची थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनकी जंग शुरू हो जाती। खेतों की मिट्टी से उनकी पहचान थी, लेकिन पथरीली जमीन आसानी से नर्म नहीं पड़ती थी। उनकी आंखों के चमकते सपने धूप में पसीने के साथ बह जाते, लेकिन हार मान लेना उनकी फितरत नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता था जब पसीने की बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं तो एक नई कहानी जन्म लेती है। संघर्ष की कहानी, आत्मनिर्भरता की कहानी और जीत की कहानी। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां खेती करना पुरुषों के लिए भी कठिन है, वहां एक महिला ने न सिर्फ अपनी मेहनत और संघर्ष से सबको चौंका दिया, बल्कि अपने सामर्थ्य और संकल्प के साथ उन्होंने खेती की एक नई मिसाल भी पेश की। हम बात कर रहे हैं मिजोरम के कोलासिब जिले के एक छोटे से गांव की, जहां की मिट्टी में कठिनाइयों का भी अपना स्वाद है। लाल नुनज़री जी ने सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि कठिन मानसिक चुनौतियों को पार कर कृषि क्षेत्र में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसने इन्हें भारत की फार्म लेडी बना दिया। मिलते हैं भारत की इस फार्म लेडी लाल नुनज़री जी से, जिनके हौसलों की ऊंची उड़ान मिजोरम के हर किसान के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। हमारा नाम तो लाल नुनज़री है। तो हम 1964 I was born in 1964 in Hotoki village, Kolasib district. So when I was growing up at Hotoki village, so in the time हम लोग तो इतना गरीब है तो हम पढ़ना भी नहीं सकता है, लेकिन मिजोरम तो वार है ना, इंडिया एंड MNF इंडिपेंडेंट वार, उसको टाइम में हम लोग पढ़ना भी नहीं पड़ता है। हम खाली क्लास 8 पढ़ता है और बेंगलोर में हम 5 साल काम चलता है, नौकरी काम। लेकिन उसको बाद में हम फिर मिजोरम में आया था, उसको बाद में हम शादी करता है। हम शादी करने के बाद में हम फार्मर काम करते हैं, खाली फार्मर का काम। उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर मिजोरम में एक प्राचीन कृषि पद्धति है जिसमें भूमि को साफ करके अस्थायी रूप से खेती की जाती है और कुछ वर्षों बाद दूसरी भूमि पर स्थानांतरण करना पड़ता है, क्योंकि भूमि में बंजरता आ जाती है। बार बार भूमि बदलकर खेती करने की यह प्रक्रिया कठिन और श्रम साध्य होती है, जिसमें धैर्य और सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है।
लाल लुनजरी जी ने इस कठिन पद्धति को न केवल अपनाया बल्कि इसे अपनी पहचान और सफलता का माध्यम भी बनाया। उन्होंने झूम खेती को एक पारंपरिक कला से एक व्यावसायिक अवसर में बदलने का साहसिक निर्णय लिया और इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इन मिजोरम सब आदमी खाली झूम काम करता है। सरकारी आदमी तो इतना कमती है। हम भी इतना छोटा होने से काम करता है झूम में। उधर में धान उठाता है, कोई सब्जी उठाता है, हम लोग खाते हैं। लेकिन उसके बाद में हम लोग फार्मिंग सरकारी से हम लोग का पास में बात करते हैं, ऐसा झूम कल्टीवेटर काम तो अच्छा नहीं है, साल में दूसरा जगह में काम करते तो अच्छा नहीं है। एक साथ में काम करो, ऑयल पंप लगाओ, सरकारी सब्सिडी देगा बोलता है। अपना से तो ऑयल पंप कल्टीवेटर मुश्किल है, लेकिन सरकारी लोग सब्सिडी देता है, क्या क्या सामान चाहिए ऐसा देता है। इसके लिए हम लोग अभी महीना में इतना ज्यादा पैसा मिलता है। लाल लुनजरी जी की मेहनत और दूरदृष्टि के आधार पर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने एक ऐसी फसल को अपनाया जिसने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया बल्कि उनके परिश्रम का भी सच्चा प्रतिफल दिया। उन्होंने वो अनुभव और ज्ञान अर्जित किया जिससे उनके कृषि संबंधी निर्णय हमेशा सटीक साबित हुए। तेजी से बदलते कृषि परिवेश में सही फसल का चुनाव करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन लाल लुनजरी जी ने अपने आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर यह सिद्ध कर दिखाया। यह ऑयल पंप 8 साल हो गया हम लगाने का पाइप ला, उसको सीट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से दिया और गोदरेज कंपनी भी दिया। दोनों क्या लगाने का टाइम में क्या उन लोग सब्सिडी भी दिया। और अभी 8 साल हो गया। अभी तो 1 साल में कितना पैसा मिलता है। बारिश आने का टाइम में तो यहाँ में 1 क्विंटल निकाल सकता है। हम लोग 1 क्विंटल भी निकाल सकता है। उसके बहुत अच्छे ऑयल पंप तो। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लाल लुनजरी जी का जीवन इसी सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संघर्ष और कठिनाइयां उनके रास्ते में आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इच्छा शक्ति, संकल्प और मेहनत ने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव समझते थे। उन्होंने जंगल को साफ किया और अपनी भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। जहां कभी सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था,
वहां आज लहलहाते खेत और समृद्धि की फसल खड़ी है। ये वही जमीन है जो कभी बंजर मानी जाती थी, लेकिन आज ये कई लोगों के लिए रोजगार और समृद्धि का स्रोत बन चुकी है। लाल लुंजरी जी की ये यात्रा साहस, संकल्प और मेहनत की प्रेरक कहानी है, जो हर किसान के लिए सीख है कि सच्ची लगन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहला हमारा ऑयल पंप बगान है ना, पहला सब जंगल है, जंगल हम लोग सफाई कर दिया, उसके बाद में हम लोग ऑयल पंप लगाता है, लेकिन कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। ऑयल पंप सीड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब दिया। ऑयल पंप सीड क्या हाफ मून टेरेस क्या क्या सब क्या क्या पाइप सब हम लोग चाहिए तो निकालने का चाकू भी दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब दिया उसको, ऑयल पंप निकालने का सामान भी सब दिया। तो अभी भी 8 साल हो गया, एक साल में इतना ज्यादा पैसा लिया हम लोग, इसके लिए हम लोग बहुत गुस्से हैं। लाल लुंजरी जी ने परंपरागत खेती तक ही सीमित रहने के बजाय मिश्रित खेती यानी इंटरक्रॉपिंग का रास्ता अपनाया। इस तकनीक से वो एक ही समय में कई फसलें उगाकर अधिक उत्पादन और मुनाफा कमा रही हैं। समय के साथ आने वाले बदलावों को समझना और अपनाना उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाया और अपनी खेती को और भी उत्तम बनाया। उनका ये निर्णय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें एक सफल और आत्मनिर्भर किसान के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑयल पंप हम लोग लगाने का टाइम में पहला 3 साल का पहला में तो इंटरक्रॉप्स बहुत ज्यादा करता है ना, इसको हल्दी, जिंजर और ब्रूम, इसको इंटरक्रॉप हम लोग लगाते हैं। या साल में उसको हम लोग पैसा मिलता है। 3 साल का बाद में तो हम लोग क्या नींबू ऐसा लगाते हैं। नींबू तो ऑयल पंप इतना बड़ा होने से भी कुछ नहीं होता है। एक साल में नींबू में कभी कभी 10,000 कभी कभी 20,000 हम लोग नींबू से पैसा लिया, लेकिन बाद में ऑयल पंप बड़ा हो गया, ऑयल पंप से हम लोग पैसा लिया। बहुत अच्छा है ऑयल पंप, तो इंटरक्रॉप से बहुत अच्छा है, पैसा ज्यादा मिलता है इंटरक्रॉप में भी। आम के आम गुठलियों के दाम, इस कहावत का पूरा निचोड़ लाल लुंजरी जी अपने खेतों में चरितार्थ करती दिखाई देती हैं। ऑयल पाम की फसल को पूरी तरह तैयार होने में कई साल लग जाते हैं और इस दौरान अपनी दूरदर्शिता और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हुए लाल लुंजरी जी मिश्रित खेती से अच्छा लाभ कमा रही हैं। खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, एक कला और विज्ञान बन चुकी है। नई और स्मार्ट खेती यही सिखाती है कि धरती का हर टुकड़ा उपयोगी हो सकता है, बस सही तकनीक और समझदारी की जरूरत होती है। मिश्रित खेती न केवल आमदनी बढ़ाती है, बल्कि खेतों को भी अधिक उपजाऊ और समृद्ध बनाती है। और इसका हमारा ब्रूम है ना, इसको हमारा ऑयल पंप का इंटरक्रॉप्स है, लेकिन इतना ज्यादा है। पहला हम लोग जंगल सफाई करने के टाइम में इसको ब्रूम आता है। यह ब्रूम ग्रास हमारा बगान में 7 में 4 साल हो गया, 7 साल में हम बिक्री करते हैं ना, लेकिन ब्रूम में बनाता है और ज़्यादा होता है, हम लोग सूखा करता है, सूखा करने के टाइम में मार्केट में भी बिक्री करता है। यह एक साल में 30,000 ऐसा मिलता है हम। वैसे तो खेती में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो और भी अधिक मेहनत, धैर्य और समय की मांग करती हैं। यही कारण है कि एक सच्चा किसान वही होता है जो हर चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार करे और अपनी लगन से असंभव को संभव बना दे। लाल लुंजरी जी भी एक ऐसी ही कर्मठ किसान हैं जो हर दिन अपने खेतों में एक नई जंग लड़ती हैं। पक्षियों और जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाना किसी युद्ध से कम नहीं। उनके खेतों में एक ऐसे फल की खेती होती है जिसका नाम सुनकर ही लोग चौंक जाते हैं। नाम में डर और स्वाद में मिठास लिए ये फल दिखने में जितना रहस्यमयी है, उतना ही इस अनमोल फल को उगाने की राह कांटों से भरी है।
आखिर ये फल कौन सा है? आइए सुनते हैं लाल लुंजरी जी की जुबानी। जी हम लोग ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं ना, 3 साल हो गया, लेकिन हम लोग उसको सीड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से दिया, लेकिन ड्रैगन फ्रूट तो देखने का बहुत मुश्किल है। सब इंसेक्ट खाता है ना, मारता है, इसको लिए काम बहुत है। ड्रैगन फ्रूट तो देखने का बहुत मुश्किल है। 1 एकड़ हो जाएगा, एरिया तो ज़्यादा नहीं लगता है। और पम तो एरिया ज़्यादा लगता है, ड्रैगन फ्रूट तो ज़्यादा नहीं लगता है। 1 एकड़ में 200 लगाता है ना, उसको एक साल में 50,000 हम मिलता है। तो अब हम 3 साल हो गया। बिन पानी सब सून। पहाड़ी इलाके में जीवन और खेती का पूरा दारोमदार मानसून पर टिका होता है, लेकिन हर हालात में फसल उगाने का हौसला रखने वाला ही सच्चा किसान कहलाता है। लाल लुंजरी जी ने अपने खेतों को सूखे से बचाने के लिए पहले ही इंतजाम कर रखे हैं। अगर कभी मानसून कुछ दिनों तक धोखा दे जाए तो भी उनकी फसलें प्रभावित ना हों, इसके लिए उन्होंने एक ठोस योजना बनाई। सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने जल संरक्षण के लिए एक पानी की टंकी बनवाई है। ये टंकी उनके खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश के पानी को संचित करने की इस व्यवस्था ने न केवल उनकी दूरदर्शिता को सिद्ध किया, बल्कि जल संकट से निपटने की उनकी सूझबूझ को भी दर्शाया। टंकी बड़ा टंकी हमारा बगान में है, इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्सिडी दिया। हम बड़ा टंकी पानी डालने से हम बनाते हैं ना, लेकिन बाद में उसको पानी और पंप में डालना। और बड़ा टंकी गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी दिया, उन लोग पाइप भी दिया। तो पानी तो नेचुरल से हम लिया पाइप से, लेकिन बारिश अंदर के टाइम में तो पानी ज़्यादा है। ऑयल पाम, ड्रैगन फ्रूट, बनाना, क्या क्या हमारा प्लांटेशन में क्या क्या सामान बहुत है, उसको हम पानी दिया। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान की सबसे बड़ी ताकत
उसकी सकारात्मक सोच होती है। उसकी उम्मीदें, उसका धैर्य और उसका परिश्रम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। लाल लुंजरी जी भी इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी जमीन को एक नई दिशा दी और ऐसी फसलें उगाईं जिनसे उनकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। मेहनत और धैर्य के साथ किए गए उनके प्रयास रंग लाए। केले के छोटे छोटे पौधे आज बड़े होकर उनकी जिंदगी में हरियाली और समृद्धि का संदेश ला रहे हैं। ये उनकी सोच और श्रम का ही परिणाम है कि आज उनका खेत खुशहाली की एक सुंदर मिसाल बन चुका है। हमारा खेती में 4 साल पहले हम केला बनाना लगाता है 500। बनाना लगाने से तो बहुत अच्छे है। एक साल में 1 लाख ऐसा हम मिलता है 500 केला से। अभी 4 साल हो गया, देखो इतना बुरा होगा। अभी केला बहुत है, सबसे हमारा बागान खेती में केला लगाने से तो बहुत अच्छा है। प्राकृतिक संतुलन और एक स्वस्थ पर्यावरण का महत्व लाल लुंजरी जी भली भांति समझती हैं। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी खेती में जैविक पद्धतियों को अपनाने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि धरती माँ केवल वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। यदि हम उसे रसायनों और जहरीले उर्वरकों से दूषित करेंगे तो बदले में हमें केवल हानिकारक परिणाम मिलेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी कृषि को पूरी तरह जैविक बना दिया, जहां हर पौधा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके बढ़ता है। उनके खेतों में कई तरह की हरी भरी सब्जियां जैविक रूप से उगाई जाती हैं, जो स्वाद और पोषण दोनों में समृद्ध है। इनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। वो गोबर, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों से मिट्टी को उर्वर और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखती हैं, जिससे न केवल उनकी फसलें सुरक्षित रहती हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी वर्षों तक बनी रहती है। हमारा खेती में ऑर्गेनिक वेजिटेबल हम लगाता है ना, हम लोग का खाने के लिए टमाटर, भिंडी, बीन, मूला, उधर में भी मूला भी है, बीन भी है, केला भी है। उधर साइड में यहाँ में तो खाली टमाटो हम लगाते हैं, लेकिन पम्पकिन तो थोड़ा थोड़ा भी लगाता है। कोई फर्टिलाइजर हम नहीं दिया, सब ऑर्गेनिक है। वक्त के साथ खुद को अपडेटेड रखना न केवल एक जरूरत है, बल्कि ये उन्नति की ओर बढ़ने का एक मजबूत कदम भी है। लाल लुंजरी जी भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनके खेत में बना ग्रीन हाउस इस बात की एक सुंदर मिसाल है, जहां वो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी कृषि को एक नई दिशा दे रही हैं। ग्रीन हाउस के माध्यम से वो साल भर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाती हैं, जिनमें जलवायु और मौसम के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यहां उनकी मेहनत और दूरदर्शिता साफ झलकती है। प्राकृतिक आपदाओं या मौसम के उतार चढ़ाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने खेतों को इस तरह तैयार किया है कि उत्पादन निरंतर बना रहे। आज वो देश के उन्नत किसानों की कतार में शामिल होकर अपने खेतों में एक नई क्रांति ला रही हैं। उनकी ये पहल न केवल उनकी आमदनी को बढ़ा रही है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है। हमारा खेती में एक तो बड़ा ग्रीन हाउस है, हम वेजिटेबल लगा दिया। ग्रीन हाउस तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लोग सब्सिडी से दिया और बहुत अच्छा है। हम अभी भी सब्जी इतना साल से बार से हम सब्जी लगा दिया खाने के लिए, ऑर्गेनिक सब्जी। इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला। लेकिन पहला है ना, स्वीट कॉर्न हम बनाते हैं, कितना ज़्यादा मिलता है। क्यूकम्बर भी हम बनाते हैं, साल में क्यूकम्बर में भी पैसा हम इतना ज़्यादा लिया। अभी तो सब खत्म हो गया, खाली भिंडी, छोटा भिंडी है, थोड़ा भिंडी है। एक व्यक्ति के विचार ही उसकी तकदीर बनाते हैं। लाल लुंजरी जी के विचारों से उनकी अद्भुत शख्सियत का और भी अधिक पता चलता है, खासकर उन विचारों से जो वो देश की बाकी महिलाओं के बारे में रखती हैं। वो महिला किसानों के परिश्रम की भरपूर सराहना करती हैं और उनका मानना है कि अगर कोई महिला ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनका ये विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से ये साबित भी किया है। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद खुद को साबित किया
और अपनी लगन से ये दिखाया कि महिलाएं भी खेती के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं। वो महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वो अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और आत्मनिर्भर बने। महिला लोग भी सब फार्मिंग कर सकता है, हम भी सकता है। हम जूम कल्टीवेटर भी सकता है, क्या खेती काम भी सकता है। महिला लोग सब काम सकता है। खाली पॉलिटिक्स नहीं, जूमिंग नहीं है। औरत लोग क्या सब काम चला सकता है। दिल में अच्छा होने से तो औरत लोग भी सब काम चल सकते हैं। पीलाल नुंजरी हमारा एग्जाम्पल फार्मर्स है, फीमेल फार्मर्स है। ये 2012 से शुरू कर दिया है ओल पाम खेत का। यह खेत में बनाना भी डालता है, नींबू भी डालता है इंटरक्रॉपिंग का लिए। यह साइंटिफिक फार्मिंग का प्रैक्टिस कर दिया ओल पाम का साथ में। तो सबसे डिस्ट्रिक्ट में किसान को ये हमारा एग्जाम्पल फार्मर्स है। एक महीना में कभी 1 लाख मिलता है। ये वो के परिवार फैमिली भी आजकल ये इनकम बहुत ज़्यादा है ये ओल पाम फार्मिंग से। एक व्यक्ति के विचार ही उसकी तकदीर तय करते हैं। इंसान की सोच जितनी ऊंची होती है, उसकी सफलता का आसमान भी उतना ही विस्तृत होता है। भारत के एक सुदूर प्रांत से आने वाली फार्म लेडी लाल नुंजरी जी ने अपने आत्मविश्वास और अटूट संकल्प के बल पर यह साबित कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और नई तकनीकों को अपनाने की सोच ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना आसान नहीं था। उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर इंसान के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास हो तो कोई भी चुनौती उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। अगर आप ठान लें तो आपके सपनों को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही संदेश हमें लाल नुंजरी जी की प्रेरणादायक जीवन शैली से मिलता है।